मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय के बाद एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लौट रही है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में रमाबाई मैदान में होने वाली ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के पुनरुद्धार और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का प्रतीक है। ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि ये बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर पड़ रहा है। मायावती इसे अपने नेतृत्व में पार्टी के सक्रिय वापसी का संदेश देने के रूप में देख रही है। बीते कुछ वर्षों में बसपा का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में घटा है। कई पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, संगठनात्मक ढांचा कमजोर हुआ है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम हो गई है। दलित वोटरों को अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भ्रमित करने की कोशिशों के कारण पार्टी के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहा। ऐसे में मायावती ने अपने पुराने अंदाज में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। वार्ड स्तर की बैठकों से लेकर जिला और राज्य स्तर तक सभी कार्यकर्ता जुट चुके हैं। दूर दराज के जिलों से समर्थक 8 अक्टूबर से ही लखनऊ पहुंचना शुरू कर देंगे। पार्टी का लक्ष्य है कि रैली में 5 लाख से अधिक लोगों को जुटाई जाए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय को फिर से अपने पाले में खींचना है। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय लगभग 22% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और सभी राजनीतिक दल इस समुदाय के समर्थन को अपने पक्ष में करने के प्रयास में रहते हैं। मायावती संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दलितों को पुनः जागरूक करने और भ्रमित वोटरों को वापस जोड़ने की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। इसके साथ ही सर्व समाज और अन्य समर्थकों को भी रैली में शामिल कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। युवा नेतृत्व को मजबूत करने के लिए पार्टी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में फिर से जिम्मेदारी दी है। आकाश की रीलॉन्चिंग इस रैली का एक अहम हिस्सा होगी। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कुछ पुराने दिग्गज नेताओं की वापसी के लिए भी पार्टी में सहमति और असहमति के दौर के बाद उन्हें फिर से संगठन में शामिल किया गया है। ये सभी कदम मायावती की स्पष्ट रणनीति का हिस्सा है ताकि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत हो और चुनावी तैयारियां ठोस रूप से आगे बढ़े। रैली में मायावती कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये संदेश देंगे कि बसपा अब कमजोर नहीं है, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय है और 2027 के विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये रैली बसपा समर्थकों के लिए उत्साह और विश्वास का अवसर है। इसे राजनीतिक विशेषज्ञ केवल एक सभा के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि इसे पार्टी की पुनर्स्थापना और राजनीतिक प्रभाव दिखाने की योजना के तौर पर मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की सक्रिय वापसी और इस प्रकार की बड़ी रैली से प्रतिद्वंदी दलों के लिए भी चेतावनी होगी। यह दिखाता है कि बसपा का संगठन अब फिर से मजबूत हो रहा है और दलित और अन्य समर्थक वर्गों को जोड़कर पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ फिर से बना रही है। इस रैली के माध्यम से बसपा न केवल वोट बैंक मजबूत करेगी, बल्कि संगठन को सक्रिय करके आगामी चुनावों के लिए रणनीति को जमीन पर क्रियान्वित करने का प्रयास करेगी। दलित समुदाय के साथ साथ सर्व समाज के समर्थकों को भी जोड़कर मायावती मिशन 2027 की दिशा में पार्टी को पुनर्जीवित करने और उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए अपना असर दिखाने जा रही है। ये रैली बसपा के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। मायावती की सक्रियता, पुराने नेताओं की वापसी और युवा नेतृत्व की रिलॉन्चिंग मिलकर पार्टी को न केवल राजनीतिक रूप से मजबूत बनाएंगी, बल्कि ये आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा की संभावनाओं को भी नई दिशा देंगी। इस रैली से स्पष्ट होगा कि मायावती की नेतृत्व क्षमता और रणनीति के दम पर पार्टी ने अपने वोट बैंक, संगठन और जनता के बीच अपना प्रभाव दोबारा स्थापित करने की पूरी तैयारी कर ली है।